तो आप लोग घर चाहे कितना भी सुंदर से सजा लो, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये हॉल अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था, शॉर्ट वीडियो भी डाला है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो इतना सुंदर अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन सीआरटीए आई और इस पूरे हॉल को इन्होंने तहस नहस कर दिया है। तो अभी उठा के भी कोई फ़ायदा नहीं है सारे सामान को अरेंज करने का, क्योंकि जितनी बार भी मैं अरेंज करूँगी उतनी बार ये लोग फैलाएंगे। ऐसा ही रहता है, ये लोग आती हैं और आते के साथ ही पूरा घर फैलाना शुरू कर देती हैं। और देखिए खुद यहाँ दूध पी रही हैं लेट के आराम से। हाँ, पूरा घर तुम लोगों ने फैला दिया और अभी लेट के आराम से यहाँ पे दूध पिया जा रहा है। पी लो, फिनिश कर दो इसको। नहीं करना, बस इतना पीना है। निन्नी आई है, सोना है अभी, सिया को सोना है। नो, तो इसलिए ही मैं उठा के नहीं रख रही हूँ, क्योंकि ये लोग फिर फैला देंगी। तो अभी इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। अगर ये सो जाएंगी तो इसको समेट के रखूंगी सारे पसारे को जो इन्होंने फैलाया है, और अगर उठ जाएंगी, जगेंगी, खेलेंगी तो और घर फैलना ही है, उठा के रखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ये सब तो हर घर की कहानियाँ है जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन मम्मी की ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती। बच्चे तो टीवी देख रहे थे, मैं आ गई थी कपड़े सुखाने। थोड़ा-सा धूप भी निकल रहा था और बादल भी थे। देखा आपने मौसम कैसा हो रहा था? और कपड़े सुखाते-सुखाते ही मेरे बेल बजी और आया था बिग बास्केट से ऑर्डर, तो वो पहले मैंने अंदर रखा और फिर आ गई कपड़े सुखाने के लिए। मुझे नहीं पता लोगों को कितना टाइम लगता है, पर मुझे कपड़े सुखाने में बहुत टाइम लगता है। मुझे एक-एक कपड़ा सीधा करके बिल्कुल उसकी एक भी सिलवट निकाल के झटक-झटक के सुखाने की आदत है। और ये आदत मुझे पता नहीं कैसे लगी है। मतलब मैं सेट ब जो जिस निक्कर का टी-शर्ट का सेट होता है, जिस पजामे का टी-शर्ट का सेट होता है, उसे वैसे ही साथ-साथ सुखाती हूँ। और इससे मुझे फ़ायदा भी होता है, क्योंकि जब मैं फ़ोल्ड करती हूँ ना, तो जल्दी-जल्दी फ़ोल्ड हो जाते हैं कपड़े, मुझे ढूँढने नहीं पड़ते। तो ये पता नहीं मेरी आदत कहाँ से लगी हुई है। तो कपड़े मेरे सूख चुके थे, फिर मैं आई ऑर्डर जो आया था वो देखने के लिए। आज मैंने मँगवाया है पनीर और बर्गर, क्योंकि आज बेटे ने बहुत ही स्पेशल डिमांड की है डिनर के लिए। उसे खाना है आज पनीर टिक्का और साथ में खाना है बर्गर। तो पनीर टिक्का के लिए तो पनीर मैरिनेट करके रखना पड़ता है, इसलिए मैंने इस पूरे ही पनीर के पैकेट को इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया था। और फिर इसके साथ काटी थी मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। सबको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, यानी बड़े-बड़े चंक्स, जैसे आपको पसंद हो आप काट सकते हो। तो इस तरीके से मैंने प्याज को भी अलग-अलग करके सारी सब्जियाँ और पनीर मिक्स कर लिया था। फिर मैंने लिया मैरिनेशन का सामान, जिसमें लिए मैंने दही। दही में डाले हैं मैंने घर के मसाले। देखिए, मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कम, ज़्यादा मिर्ची, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा खट्टा, जैसा भी आपको पसंद है। अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट, जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हो। लेकिन क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, तो मैं उस हिसाब से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें सिर्फ़ घर के बेसिक मसाले डाले हैं, हल्का-सा गरम मसाला डाला है, थोड़ा-सा पानी डाल के और नमक डाल के इसको अच्छे से दही को फेंट लिया था और फिर इस पनीर को अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया था। अभी इसमें 2 चीज़ें और डलेंगी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में ना सरसों का तेल गरम होने के लिए रख दिया था। और जब सरसों के तेल में अच्छा-सा धुआँ आ जाए ना, तो इसमें डाले मैंने 2 चम्मच बेसन और बेसन को अच्छे से भून लिया था। और फिर इस पेस्ट को भी मैंने इस मैरिनेशन के अंदर डाल दिया था। फिर इसे अच्छे से मिक्स किया और इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था करीब-करीब 2 घंटे के लिए, जिससे कि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आया था और ये बहुत ही अच्छा बना था। तो चलिए इसे फ्रिज में रख देते हैं। और अब मैं आलू उबलने रख दूँगी, क्योंकि बर्गर भी बनाना है, तो आलू टिक्की बनानी है मैंने, इसलिए पहले मैंने आलू उबलने रख दिए, क्योंकि अभी तो टाइम है नहीं, लेकिन ये सब काम निपट जाएँगे ना, तो फिर जल्दी-जल्दी सब बन जाएगा। और अब बारी थी शाम के बर्तनों की। आज इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, पता नहीं कैसे, मुझे समझ में ही नहीं आया। एक तो टिफ़िन्स मेरे यहाँ इतने सारे हो जाते हैं, तीनों बच्चों के टिफ़िन। अभी तो स्वाभाविक के पापा नहीं आए हैं, तो उनका भी टिफ़िन होता है और उनके टिफ़िन में तो कम से कम 7-8 बॉक्सेस होते हैं ग्लास के। तो ये सारे बर्तन मैंने अच्छे से वॉश करके रखे और तब तक मेरे आलू भी उबल चुके थे। बर्तन धोना पता नहीं मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है। एक तो मुझे खड़े-खड़े ना पैर में दर्द होने लगता है, क्योंकि जैसे आपको पता है मेरे हील्स में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। तो बर्तन धोने में मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, अदरवाइज़ सारे घर के काम मैं आसानी से कर लेती हूँ। कौन आ गया? कौन आ गया? हो गया मैथ्स का तैयारी? इजी था? तैयारी कर लिया सारा? पापा आके करा के देखेंगे एक बार। हाँ, तो कर ही क्या सकते हैं।
स्वाविक के आजकल टेस्ट चल रहे हैं, तो वो अभी ट्यूशन से आया है। स्कूल से 3 बजे आता है, फिर 4 बजे करीब ट्यूशन चला जाता है, तो उसके पास बेचारे के पास टाइम ही नहीं होता है। इसलिए मैंने उससे कहा कि थोड़ा फ्री होके टीवी देख लो। तो मैं किचन में आई हूँ स्वाविक के लिए दूध गर्म करने। मेरा भी चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, 6 साढ़े 6 हो रहे हैं। क्या हो गया इस लाइटर को, जल गया। तो मेरा भी चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन अभी स्वाविक के पापा नहीं आए हैं। तो फोन करके पूछूंगी, अगर वो आ रहे होंगे तो उनके साथ ही चाय बनाऊंगी। और अगर अभी उनको टाइम लगेगा ना, तो मैं अपनी चाय बना के पी लूंगी, क्योंकि एक टाइम के बाद है ना, फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, चाय मुझे चाहिए ही चाहिए होती है। तो आज डिनर में जैसे आपने देखा बन रहा है पनीर टिक्का और बर्गर। वैसे तो बच्चे चाहे तो बाहर से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन बाहर का देना ना अब मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। पहले एक टाइम था जब मैं अपने लिए, हस्बैंड के लिए, जब हम अकेले रहते थे, मंगवाते थे, खाते थे। लेकिन जब से बच्चे हुए हैं ना, और बच्चे खाने वाले हुए हैं, तब से अब बाहर का देना ना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि डर लगा रहता है कि तबीयत खराब ना हो जाए कुछ भी। तो क्योंकि हम पेरेंट्स का अपने साथ तो चल जाता है, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो फिर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं स्वामी को दूध दे देती हूँ, और फिर हस्बैंड को फोन करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि कितनी देर में आएंगे, जिससे कि मैं चाय बना पाऊँ। और मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही मैंने आपसे बात करके कैमरा रखा, तभी स्वाविक के पापा ऑफ़िस से आ गए थे। तो मैंने जल्दी से चाय बनाई और इधर आलू भी बॉयल हो गए थे, तो चाय भी बन रही थी। तो मैंने सोचा चलो आलू भी छील के रख देते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर पानी में रहेंगे तो पानी वो सोख लेते हैं और फिर मैशी-मैशी से हो जाते हैं। इसलिए मैंने आलू छील के रख दिए थे और काफ़ी गरम थे, तो इन्हें कट करके भी रख दिए थे। और यहाँ मेरी चाय भी बन के रेडी होने वाली थी। पीछे ये आते हैं, पीछे ये पीछे पवन आया, ऐसे पवन आया मिस। क्या बनाया आपने? पवन आया मिस। फ्लावर बनाया इससे, वेरी गुड। आपने क्या बनाया टिया? मैंगो ऐसे खाइए से। मैं मैंगो बना रही थी, वाओ। चलो 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 करो। छोटे बच्चे भी पढ़ रहे थे और बड़ा बच्चा भी पढ़ रहा है। एक बार बच्चों का स्कूल जाना शुरू हो जाए ना, तो उनमें अपने आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगती है, ज़िम्मेदारी का एहसास होने लगता है। तो स्वाभाविक खुद ही पढ़ने बैठ गया था और मैंने तैयारी की उसके बर्गर की। तो आलू में मैंने जैसे आपको बताया, आप अपने अकॉर्डिंग मसाले डाल सकते हो। मैं घर के ही बेसिक मसाले डालती हूँ, ज़्यादा मिर्च तीखा नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं। तो सारे बेसिक मसाले जो भी थे घर के, वो डाले। साथ में इसमें कॉर्न स्टार्च डाला और फिर इसे अच्छे से बाइंड कर लिया। कॉर्न स्टार्च इसलिए डाला है क्योंकि नहीं तो टिक्की है ना, बंधी-बंधी नहीं बनती है, थोड़ी-सी फट जाती है और बर्गर में बंधी हुई टिक्की अच्छी लगती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं, 4 टिक्की बनाई थी और इन्हें आज मैं बनाने वाली हूँ एयर फ्रायर में, मैं फ्राई नहीं करूँगी। तो मेरे पास पिजन कंपनी का एयर फ्रायर है, ये बहुत ही अच्छा है और बहुत सारी चीज़ें इसमें आसानी से बन जाती हैं। और जिसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये सिलिकॉन के मोल्ड, मैंने ये मीशो से ही मँगवाए हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल हैं, जिससे की वजह से ना मेरा एयर फ्रायर गंदा नहीं होता है। इस मोल्ड में ही सब बन जाता है, तो मुझे बार-बार एयर फ्रायर को क्लीन नहीं करना पड़ता है। तो मैंने सबसे पहले टिक्की बनने के लिए रख दी थी, बस हल्का-सा ऑयल इनके ऊपर ड्रिज़ल किया है और इनको मैं सिकने के लिए रख दूँगी। तो चलिए जब तक बर्गर की टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं एयर फ्रायर में, तब तक सॉस बना लेते हैं हम, बर्गर सॉस। तो इसके लिए मैंने मेयोनीज़ और टोमेटो सॉस लिया है, आप चाहे तो चिली सॉस भी मिला सकते हैं। इस तरीके से मिक्स करके एक अच्छी-सी बर्गर सॉस रेडी हो जाती है और वेजीज़ मैंने कट कर ली थी, जिसमें खीरा, टमाटर और प्याज़ को पतले-पतले स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया था। पनीर भी अच्छे से मैरिनेट हो गया था, तो मैंने इस तरीके से टूथपिक में इसको अरेंज कर लिया था, जिसके लिए मैंने पनीर, 1 शिमला मिर्च का टुकड़ा, प्याज़ और टमाटर का टुकड़ा ऐसे लगा लिया था। बड़ी वाली स्टिक में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसे भी मैंने आज एयर फ्रायर में बनाना है। तो इस तरीके से सिलिकॉन मोल्ड में मैंने सेट कर लिया था, जब टिक्की बन जाएँगी तो इन्हें भी फ्राई होने के लिए रख दूँगी। इतनी ही देर में टाइम हो गया था शाम की दिया बाती का और मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। और मैं जब पूजा करने बैठती हूँ तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कि सिया-टिया भी साथ में आके बैठती हैं और ये भले ही प्रसाद के लिए आती हैं, लेकिन पूजा बहुत अच्छे से करती हैं। तो पूजा मेरी हो गई है और जैसे ही पूजा करके हटी, तो आज हस्बैंड के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ आया था। उनके लिए उनका गिटार आ गया था, वो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे इस गिटार का, उन्होंने अपने लिए ऑर्डर किया था। मुझे भी सिखा देना बजाना। ओके, डन। What is this? What is this? गिटार मंगाया पापा ने, वाओ। वाओ, अच्छा लगा? तुम भी सीखना।
फिर बजा के मेरे ब्लॉग में आना, हाँ ठीक है? फील तो करो उसे पकड़ के, और कितना लाइट वेट है, खड़ा होके फील कर। है ना, लाइट वेट। दिस इज यामाहा। तो सब खुश हो गए थे गिटार देख के और यहाँ मेरी बर्गर की टिक्कियाँ भी बन गई थी। टिक्कियों को निकाला और पनीर टिक्का को अंदर रखा फ्राई होने के लिए और इस पे भी हल्का सा ऑयल ड्रिजल किया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है एयर फ्रायर में। और इसे मैं कबाब वाली सेटिंग पे सेट करके इसको फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। और देखिए कितने अच्छे से मेरे पनीर टिक्का भी बन के रेडी हो गए हैं। जस्ट 7 to 8 मिनट लगा इसके बनने के लिए और ये बहुत ही टेस्टी बने थे। तो चलिए इन्हें प्लेट में अरेंज कर लेते हैं और बाहर जाके इंजॉय करते हैं। तो सब लोगों को बहुत ही पसंद आया पनीर टिक्का, स्पेशली स्वाविक को बहुत पसंद आया। और उसके बाद मैंने अरेंज किया बर्गर, जिस पे मैंने बर्गर बन मंगवा लिए थे और उसके ऊपर लगाई मैंने सॉस और फिर इस पे रखूँगी आलू की पैटी। उसके ऊपर मैंने प्याज, कुकुम्बर और टोमेटो को सेट कर दिया था और फिर दूसरे बर्गर बन से इसको कवर अप कर दिया और इस तरीके से हमारा बर्गर रेडी हो गया। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा सेक भी सकते हैं। हाउ इज इट? नाइस। कैसा बना है? अच्छा बना है? मज़े आए? बस तुम्हें मज़े आने चाहिए, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट है ना, तुम्हें अच्छा खाना नहीं देंगे तो तुम टेस्ट अच्छा नहीं करके आओगे, हैं? डिनर करने के बाद स्वाविक के पापा स्वाविक को पढ़ाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि उसका मैथ्स का टेस्ट है कल। और यहाँ सिया टिया सब घर फैला के टीवी में बिजी हो गई थी। तो मैंने ना चेंज कर लिया है, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और मुझसे ना बाल खुले बिल्कुल भी नहीं रखे जाते हैं। तो मैं आ गई हूँ अपने देसी स्टाइल में, बांध लिया है मैंने जूड़ा और अभी मैं जाके किचन में लगूंगी, क्योंकि खाना पीना सबका हो गया है, बस किचन समेटनी है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबका खाना पीना हो गया है, सबने बहुत इंजॉय किया और बहुत टेस्टी भी बना था। अभी बस मुझे किचन वगैरह समेटनी है, बर्तन है वो धोने हैं, किचन क्लीन करनी है, बाहर लिविंग रूम क्लीन करना है जो मेरी नाइट की ड्यूटी होती है वो, और सुबह के लिए सब्जी काट के रखनी है। तो ये सब काम मेरे अभी चलते रहेंगे और अभी टाइम करीब 8 साढ़े 8 हो रहा होगा, तो 10 बजे तक मैं निपटती हूँ ये सब काम करके। एयर फ्रायर तो वॉश करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब आप सिलिकॉन मोल्ड में बनाते हो ना तो उसे वॉश करने की जरूरत नहीं होती, मतलब उसको साफ करें, वॉश तो वैसे भी नहीं होता, उसको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आप वो मोल्ड निकालो, उसे धो दो, दैट्स इट। और एयर फ्रायर आपका बिल्कुल सेफ रहता है, बिल्कुल साफ रहता है, इसीलिए मैंने ये सिलिकॉन वाले मोल्ड लिए हैं। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल को। मैं मिलती रहूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मैं अपने काम करती हूँ और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके मजे कीजिए। बाय।